अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं जिसमें हमने देखना है कि हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो इस प्रैक्टिकल में हमने बेसिकली देखना है कि एक सेल है हमारे पास, ठीक है, सपोज़ आपको कोई सेल दे देते हैं, उसमें हमने देखना होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है ताकि हमारे पास कोई अगर वोल्टेज उसमें से आ रहा है या करंट उसमें से पास हो रहा है तो वो विदाउट लॉस, ठीक है, अगर विदाउट लॉस देखें और विद लॉस देखें तो उसमें क्या फ़र्क होता है वो हमने आज देखना है। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी एक सेल की ताकि हमारे पास अगर कोई ड्रॉपेज होता है सेल के अंदर तो उसमें से ड्रॉप होके और जो बाहर हमें मिलता है टर्मिनल पे, ठीक है, एक सेल के टर्मिनल पे जितना वोल्टेज हमें मिलता है वो कितना होगा बाय फाइंडिंग दी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास इसके 3 मेथड हम बेसिकली फॉलो करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स दिखाएंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ हो रहा है इस सर्किट में। उसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर्स को हम कैसे कनेक्ट करें, उसकी वायरिंग कैसे करें, ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में इसकी वर्किंग देखेंगे कि इसके वर्किंग के बाद हमने टेबल में कुछ रीडिंग्स लिखनी होती हैं जिसके मुताबिक हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो बेसिकली हम लास्ट में देखेंगे। तो अब हम देखने लगे हैं ऑपरेटर्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर में आप देखेंगे कि हमारे पास इसके 3 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला टर्मिनल जिसको हम पावर सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास ये दूसरा टर्मिनल है, लास्ट टर्मिनल जिसको हम कह रहे हैं, वो नेगेटिव कनेक्ट होगा पावर सप्लाई का। तो इसकी वाइज आप देख लें, इसकी 4 वाइज आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, 1 बाय 1। ये हमारे पास बेसिकली टर्न होती हैं वाइज फ्रॉम दिस, आपके पास ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास वायर्स आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं और ये पूरी वायर्स इस तरह करके राउंड होके 4 टर्न बना रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्केल है जिसकी मदद से हम देख रहे होते हैं कि इसकी L1 लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, L1 और L2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ जो कि हमारे पास है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में हम देखेंगे, इसमें हमारे पास ये वेरिएबल पावर सप्लाई है, इसमें हमारे पास 3 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, अप टू सॉन ये वेरी करता है आपके वोल्टेज। तो इसके 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे बाय पोटेंशियोमीटर। उसके बाद हमारा तीसरा जो ऑपरेटर्स है वो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं। इन पॉइंट की मदद से हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस आ जाती हैं, ठीक है। और इसके 2 टर्मिनल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये 2 टर्मिनल जो हमारे पास हैं, एक हमारे पास लग जाएगा जो कि आपके पास पोटेंशियोमीटर के साथ लगेगा और दूसरा टर्मिनल हमारे पास एक की के साथ लगेगा जो कि हमारे पास अगला ऑपरेटर्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एज अ की। तो की में आपको नज़र आ रहा है, इसके भी 2 टर्मिनल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो जो लेफ़्ट वाला है वो बेसिकली रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जा रहा है और जो हमारे पास राइट वाला है वो हम कनेक्ट करेंगे विद दिस 5th ऑपरेटर्स हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिसके हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास सेल है। तो सेल के हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हमारा कनेक्ट होगा रियोस्टेट के साथ और जो नेगेटिव है वो हमारा कनेक्ट होगा जो हमारे पास ये हमने की यूज़ की थी लास्ट टाइम, ठीक है, इसके साथ। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इसका लास्ट जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर हमारे पास इसके भी 2 टर्मिनल हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास कनेक्ट होगा इसकी सेल के साथ, ठीक है, जो हम साथ में यूज़ कर रहे हैं जिसका हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और दूसरा हमारे पास जो इसका टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है जॉकी के साथ। जॉकी हमारे पास ये डिवाइस है जो कि हम मूव करते हैं ऑन दिस पोटेंशियोमीटर। तो इस पोटेंशियोमीटर पे हमने इसकी मेजर करनी है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने डिटरमिन करना है कि जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर कब देगा, ठीक है। तो ये हमारा पास इस प्रैक्टिकल का ऑपरेटर्स था। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि वर्किंग है। सबसे पहले अब वर्किंग में जो हम उससे पहले हम देख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये हमने इसको वायर्स को कनेक्ट कैसे करना है। तो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके एक टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पावर सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट करना है इसके दूसरे टर्मिनल की तरफ, जो कि ये आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स और जो सेल हम यूज़ कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बॉक्स इस सेल के पैरेलल में लगेगा और ये शंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, जिसकी मदद से हमने बेसिकली इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमिन करना है।
दूसरा इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का जो टर्मिनल होगा वो हम कनेक्ट करेंगे विद दिस की, ठीक है। इस की के साथ आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो ये की के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उस की का जो हमारे पास टर्मिनल बचता है दूसरे वाला, वो हम जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वो इस पावर सप्लाई के, क्योंकि हमने इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है, तो एक टर्मिनल हमने इसके पॉजिटिव पे लगा दिया और दूसरा टर्मिनल हमने इसके नेगेटिव पे लगा दिया ताकि ये पैरेलल कनेक्शन हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये सेल है, अब सेल के हमारे पास दो टर्मिनल हैं, एक लेफ्ट साइड वाला जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं और राइट साइड वाला जिसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, जो कि सेल के ऊपर डिटरमिन भी आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने कनेक्शन करना है इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव के साथ। तो ये आप देख रहे हैं, इसके हम पॉजिटिव के साथ इसकी कनेक्शन करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कनेक्शन करनी है और ये कनेक्शन लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ हुई कहीं से भी तो ये हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा सा गलत रीडिंग दे सकता है, ठीक है, एरर आ सकते हैं उसमें, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर लिया इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट करना है विद दिस गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर पे आपको यहाँ पे नेगेटिव शो किया जा रहा होगा, ठीक है। उस पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये कनेक्ट कर रहे हैं इस पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद हमारे पास इसका दूसरा टर्मिनल है, वो जैसे कि मैंने पहले बताया था वो हमने जोकी के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। ये हमारे पास जोकी है और ये बेसिकली कनेक्ट है विद द अदर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके थ्रू हम इस पोटेंशियोमीटर पे देखेंगे कि वो कैसे वर्किंग करेगा। जी, तो अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल की, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया था विद दिस बैटरी, जो कि आपको मैंने बताया था। तो बैटरी में हमारे पास यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका कनेक्शन देख लेना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सही कनेक्ट हैं विद पोटेंशियोमीटर। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट लिखे हुए थे, मैंने बताया था वेरिएबल पावर सप्लाई है, तो वेरिएबल पावर सप्लाई है तो इसका मतलब इस पर रीडिंग डिफरेंट होंगी। तो हमने सबसे पहले इसकी 3 वोल्ट पे रीडिंग रख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसको ऑन करना है, तो यहाँ पर बटन लगा हुआ है, इसको जस्ट मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो यहाँ पर रेड लाइट ऑन होगी, तो इसका मतलब ये पावर सप्लाई ऑन होगी। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर और इस सेपरेटर्स को जो हमने कनेक्ट किया उसको सबको चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जस्ट इस जोकी को उठाना है और इस जोकी की मदद से हमने देखना है कि यहाँ पे 2 टर्मिनल मैंने बताए थे। सबसे पहले इस टर्मिनल पे मैं ज्वाइन करूँगा, तो इस टर्मिनल पे जब देखूँगा तो इसकी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पे हो रही है आपके सामने, ठीक है। तो जैसे ही इस टर्मिनल को जो मैं रिप्लेस करता हूँ दूसरे टर्मिनल की तरफ लेके आता हूँ, और दूसरे टर्मिनल में आप देखेंगे कि जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो चेंज हो रही है वो लेफ़्ट साइड पे हो जाती है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड पे हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अपरेटस इज़ कनेक्टिंग जो है हमारे पास अपरेटस की वो सही है, ठीक है। तो जब ये सही हो कनेक्शन हो गया तो सबसे पहले मैं यहाँ से की को रिमूव करूँगा। तो सबसे पहले मैंने की को रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे ही की को रिमूव करता हूँ तो हमारे पास अब ये जो की है इसका काम हमारा स्टार्ट होता है, और ये जो की हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस टर्मिनल, जो कि पोटेंशियोमीटर का ये टर्मिनल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने जहाँ पे कनेक्शन लगाया है, तो कनेक्शन लगाने के बाद आपको गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी नज़र आएगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे, वो जैसे ही आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही मैं इधर से रिप्लेस करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मूव करती रहेगी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, ठीक है। अभी तक ये 0 नहीं हुई। मैं अब यहाँ पे दूसरे टर्मिनल जो कि वायर है उसकी तरफ जाने लगा हूँ, तो मैं दूसरी शिफ्ट कर ली वायर को, अब उधर से मैं मूव करने लगा हूँ। अब गैल्वेनोमीटर हमारे पास जो रीडिंग शो कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसे देखें आपकी 0 की तरफ पहुँच रही है, 0 की तरफ पहुँच रही है, 0 की तरफ पहुँच रही है। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन ये यहाँ पे आके 0 हो जाती है, जो कि यहाँ पे बन रहा है डेट इज़ 61, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है डेट इज़ 61, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 100 में क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑपोजिट ट्रैवल किया था इस वायर में, तो इस वजह से 100 में जब इसको माइनस करेंगे तो ये 61 हमें रीडिंग जो दे रहा है डेट इज़ द 39, ठीक है। तो 39 इसकी रीडिंग आ रही है, और पहले हमने दूसरी वायर में से जो कनेक्ट किया था वो हमारे पास 100 थी, तो 100 प्लस 39 डेट इज़ 139 इज़ सेंटीमीटर इज़ दी लेंथ 1 रीडिंग, जो कि हम टेबल पे अभी नोट कर लेंगे,
टेबल पे नोट करने के बाद हमने वहाँ से जोकी को रिमूव कर दिया और जोकी को हमने वहाँ से उठा लिया और गैल्वेनोमीटर दोबारा ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे आ गया। अब हम चलेंगे की तरफ। तो की को हमने जैसे ही उसको रिमूव किया था इसकी की को, तो हमने इसको कनेक्ट कर देना है ताकि हमारे पास अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिखाया था इसमें पैरेलल में कनेक्ट किया था विद दिस सेल जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो इसकी रेजिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई होंगी, डेट इज़ 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। हम इसमें से कोई भी यहाँ से सपोज रीडिंग निकाल लेते हैं और टेबल में इस रीडिंग को हम लिख लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस निकाली है तो ये हमने टेबल में लिख देनी है, जो कि आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। तो टेबल में हमने यहाँ पे लिख दिया है रीडिंग। तो टेबल में लिखने के बाद हमने क्या करना है, इस रीडिंग के बाद लेंथ 2 को मेजर करना है। और लेंथ 2 कैसे मेजर करेंगे, विद दिस रेजिस्टेंस हमारे पास ये जो कि दोबारा हम प्लेस करेंगे ऑन दैट पोटेंशियोमीटर और उसके मुताबिक हमने L2 फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं इस पोटेंशियोमीटर की तरफ। तो पोटेंशियोमीटर का हमारा पहला टर्मिनल जिस पे हमने कनेक्ट किया था, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं कि वो उसी तरह राइट साइड पे ही है। ऐसा ऐसा मैं फिर मूव करना स्टार्ट करूँगा और ये मूव करते करते हमारे पास रीडिंग ऐसा ऐसा गैल्वेनोमीटर की चेंज होती जाएगी। और ये हमारे पास सेम वही प्रोसीजर अप टू ज़ोन, ये हमारी रीडिंग चेंज हुई है। अब हमने दूसरे इसको चेंज करना है वायर को, तो मैंने इस वायर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं रिवर्स में फ़्लो कर रहा हूँ तो ये रिवर्स में फ़्लो होती जा रही है, हमारे पास रीडिंग फिर चेंज होती जा रही है। यहाँ पे आके आपके पास देखेंगे कि इसकी गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो रीडिंग आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रीडिंग आप देखेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कोई भी सपोज रीडिंग आ रही है डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 68 हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास रीडिंग सही हो जाए। तो 68 है और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 100 में से माइनस करते हैं, तो जब मैं इसको 100 में से माइनस करूँगा तो ये हमारे पास रीडिंग अप्रोक्सीमेटली जो आ जाती है डेट इज़ 32, ठीक है। 32 हमारे पास इसकी रीडिंग आ जाएगी। पहले हमने वायर में से जो कनेक्ट मेजर किया था वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर था, फिर प्लस किया डेट इज़ 32, तो 132 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ जाती है लेंथ 2 की, जो कि अब हम टेबल में लिखेंगे, ठीक है।